Assalamu alaikum dear learners, I welcome you all on the behalf of Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and in today's video lecture we are going to learn about Talent Royal Urdu for Grade Prep. तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 10 ऑफ रॉयल उर्दू प्रेप, जिसमें हम सीखेंगे एराब। एराब तो एराब क्या होते हैं? एराब होते हैं ज़बर ज़ेर पेश, जिनके ज़रिए जो है हम लफ्ज़ को सही तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि ज़बर है, अगर ज़बर क्या होती है, ज़बर हर्फ के या लफ्ज़ के ऊपर होती है, ज़ेर जो है वो नीचे होती है और पेश भी ऊपर होती है। तो हमें उनके साउंड्स को या उसको किस तरह से पढ़ना है उसमें मदद देती हैं। तो सबसे पहले हम ज़बर की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर है बे के ऊपर ज़बर, बे ज़बर बा च, बच। पे ज़बर प र, पर। चे ज़बर च ल, चल। जीम ज़बर ज ग, जग। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो ज़बर है वो ज प क यानी कि ऊपर है, तो वो अलिफ का साउंड देकर हमें लफ्ज़ को पढ़ने में मदद दे रही है। इसी तरह से दाल ज़बर द स, दस। ख खत, कल कल, हम हम, खज खज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज़ेर वाले हरूफ। ज़ेर वाले हरूफ कौन से होंगे? यहाँ पर हर हर्फ के नीचे जो होगी ज़ेर, क्योंकि ज़ेर जो है वो हर्फ के नीचे होती है। जैसे है दीन, दिन। यहाँ पर ज़ेर में हम य का साउंड देते हैं, दिन, दीन, दिन। नेक्स्ट है किन, किन, गिन, गिन, किस, किस, बिल, बिल, दिल, दिल, हिल, हिल, जिन, जिन, गिर, गिर। नेक्स्ट है पेश। पेश भी जो है वो हर्फ के ऊपर होती है और ये वाव का साउंड देती है। जैसे अलिफ पेश उ स, उस, उन, उन, तुम, तुम, पुल, पुल, सुन, सुन, बुझ, बुझ, उड़, उड़ा, धूल, धूल, झुक, झुक। इस तरह से हमने अपनी ज़बर ज़ेर और पेश को जो है वो कंप्लीट किया। तो एराब जो है वो तीन तरह के होते हैं, ज़बर ज़ेर पेश, जिसमें ज़बर जो है वो अलिफ का साउंड दे रही है, ज़ेर जो है वो लफ्ज़ के नीचे होती है और वो ये का साउंड यानी कि दी, नी, इस तरह का साउंड देगी, और पेश जो है वो ऊपर होती है और वो वाव का साउंड देती है। अब नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास कुछ है। नेक्स्ट पेज पर क्या है? नेक्स्ट पेज पर कौन से एराब हैं? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11 पर हम पढ़ेंगे तशदीद के बारे में। तशदीद क्या होती है? ये भी एराब ही हैं। तो प्यारे बच्चों, तशदीद वाले हरूफ को मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद इसलिए कहते हैं यानी कि इनको दो बार पढ़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ये वर्ड है अम्मी, तो मी, जो मीम है वो दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, अम्मी। तशद्दुद वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं, और इनको जो है वो दो बार पढ़ा जाता है, दो बार इस्तेमाल होते हैं। और मुशद्दद हरूफ किसी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आते, बल्कि ये हमेशा लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं। तो आपने ये याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अल्फाज की तरफ। तो तशदीद वाले अल्फाज के ऊपर ये साइन होता है, इस तरह से सिंबल होता है, और ये वो अल्फाज होते हैं जो कि दरमियान में आते हैं, ना तो शुरू में आते हैं ना तो आखिर में आते हैं, बल्कि दरमियान में इस्तेमाल होते हैं और इनको दो बार पढ़ा जाता है। जैसे अब्बा, अब्बा। अब यहाँ पर भी बे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी बे इस्तेमाल हुआ है, और हमने इसको दो बार जोड़कर झटके से पढ़ा है, अब्बा, अब्बा। अम्मी, अम्मी। बच्चा, बच्चा। मक्का, मक्का। पत्ता, पत्ता। बिल्ला, बिल्ला। बल्ला, बल्ला। अब यहाँ पर देखें, बल के ऊपर जो है वो जबर का इस्तेमाल है, तो मैंने इसको बल पढ़ा।
अगर यहाँ पर जेर होती तो मैं इसको बिल पढ़ती, तो जबर का इस्तेमाल है तो हमने इसको पढ़ा बल्ला, बल्ला, बल्ली, बिल्ली, बिल्ली, मक्खी, मक्खी, लट्टू, लट्टू। तो इस तरह से हमने तशदीद वाले अल्फाज भी कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा इराब है, वो है नून गुन्ना। तो नून गुन्ना क्या होता है, नून गुन्ना जहां पे भी यूज होता है वहां पर हम ये वाला साइन जो है, ये वाला सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नून गुन्ना की शनाख्त इससे की जाती है। अब नून गुन्ना वाले अल्फाज कौन से होते हैं, नून गुन्ना वाले अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि जिनकी आवाज़ वाज़ह नहीं होती, ये हमेशा किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं और इनकी आवाज़ जो है वो नाक से निकाली जाती है। यानी कि ये ऐसे हरूफ होते हैं जो कि नाक से पढ़े जाते हैं, नाक में बोले जाते हैं, और इनको जो है, और ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि आखिर में आए तो इन पर कोई नुक्ता नहीं होता, और अगर दरमियान में इस्तेमाल हो तो उनके ऊपर इस तरह का सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नून गुन्ना वाले हरूफ। जैसे ये है माँ, माँ, तो हमने आपने ये जो माँ का लफ्ज बोला ये हमने नाक से बोला क्योंकि इसमें नून गुन्ना इस्तेमाल हो रहा है। माँ, माँ। कहाँ, यहाँ, जहाँ, वहां। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये जो है जहां पे नून गुन्ना एंड पर इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ऊंट, ऊंट। अब यहां पर दरमियान में आ रहा है तो हमने यहां पर इसका सिंबल यूज किया है। आंख, दांत, रंग, रंग। तो नून गुन्ना वाले अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि नाक में बोले जाते हैं, और दूसरा कि ये नून की आवाज़ वाज़ह नहीं होती, लेकिन अगर आखिर में आए तो इन पर नुक्ता नहीं लगाया जाता, और अगर दरमियान में आए तो हम इस तरह का जो निशान है या सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हम सीखेंगे मुसव्वते और मुसम्मते। मुसव्वते और मुसम्मते। मुसव्वते और मुसम्मते क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो दो तरह के हमने जो है इंग्लिश में दो तरह की चीज़ें की होती हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उन्हें हम मुसव्वते कहते हैं, मुसव्वते। और जो हमारे, तो प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 12। अब पेज नंबर 12 पे हम सीखेंगे मुसव्वते और मुसम्मते। मुसव्वते और मुसम्मते। तो मुसव्वते क्या होते हैं? मुसव्वते वो होते हैं जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं इंग्लिश में। वॉवल्स हमने ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल किया होता है, ये होते हैं मुसव्वते। अब मुसम्मते क्या होते हैं? मुसम्मते होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। अब मैं आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उससे हम अच्छे से फेमिलियर हैं, वो हमारे लिए याद रखना भी आसान है। अब हम देखते हैं हरूफ अंग्रेजी के हरूफ की तरह उर्दू के हरूफ को भी दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप है मुसव्वतों का जिन्हें हम हरूफ इल्लत भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है मुसम्मतों का जिन्हें हम हरूफ सही कहते हैं। हरूफ इल्लत यानी कि मुसव्वते कौन से हैं? हरूफ इल्लत जो हैं वो 4 हैं, यानी कि जो हमारे मुसव्वते हैं उनकी तादाद 4 है। अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए, ये हैं हमारे मुसव्वते। और मुसम्मते क्या है? मुसम्मते जो हैं इनकी बाकी जो रिमेनिंग हरूफ होते हैं उन्हें हम मुसम्मते कहते हैं, या इन्हें हम हरूफ सही भी कहते हैं, जो कि हैं बे, पे, ते, टे। और जो मुसम्मते हैं ये ऐसे हरूफ हैं जिनको हम असली या जो है मरकज़ी ज़ुबानें भी कहा जाता है, यानी कि कोई भी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है तो वो उसमें इस्तेमाल होते हैं, उनसे शुरू होते हैं। जैसे है बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, ये, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, ह। तो ये मुसम्मते जो हैं, ये मुसम्मते कौन कौन से हैं? ये सारे मुसम्मते हैं जिनको हम बुनियादी ज़ुबानें भी कहते हैं। और मुसव्वते कौन से हैं? मुसव्वतों की तादाद ये 4 है। अलिफ, वाव,
छोटिए और बड़िए। तो आपने ये याद रखना है, मुसव्वते होते हैं 4 और जो बाकी रह जाते हैं वो सारे मुसम्मते कहलाते हैं। मुसम्मतों को हम हरूफ सही भी कहते हैं और मुसव्वतों को हम हरूफ इल्लत कहते हैं। सो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।